अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो जेके एसएसबी ने ये जेकेपी कांस्टेबल में डाले थे। उन्हीं को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। बहुत इजी पेपर आया था, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा इन कंप्यूटर। ये हज़ारों बार आया है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कौन होता है? बिट होता है। बिट के बाद क्या होता है? निबल। निबल क्या होता है? 4 बिट्स। इसके बाद बाइट। बाइट क्या होता है? 8 बिट्स। इसके बाद वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है 16 बिट्स और 2 बाइट्स। इसके बाद किलो बाइट क्या होता है? 1024 बाइट्स। इसके बाद मेगा बाइट होता है 1024 किलो बाइट्स। इसके बाद गीगा बाइट 1024 मेगा बाइट्स और टेरा बाइट और पेटा बाइट। इसी तरह से ये चलता जाएगा। चलिए आगे। एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है? सपोज ये ओपेरा मिनी है या ऐसे ही यूसी ब्राउज़र है, ऐसे ही गूगल क्रोम है। इसी तरह से हमें बताना है इनमें से कौन सा ब्राउज़र है। लाइनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नहीं हो सकता है। याहू का बाद में देखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS विंडोज़ का। और एक्सेल है ऐप। कौन है? स्प्रेडशीट जिसको हम बोलते हैं, जो MS ऑफिस का ऑफिस सूट का एक्सेल है। इसलिए अब बचा एक याहू है जो सर्च इंजन है। which of the following service allows users to log into another computer somewhere on the internet? सपोज आपने किसी जगह लॉग इन किया है कंप्यूटर। अब आप क्या करते हैं? अब किसी दूसरे जगह गए, अब आपको वहाँ भी लॉग इन करना है। तो उस सर्विस को क्या कौन सी सर्विस है जो अलो करती है यूज़र्स को कि दूसरी रिमोट जगह हमें एक्सेस करना है, लॉग इन करना है कोई और कंप्यूटर इंटरनेट में? कौन है वो है टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग। ईमेल क्या है? ईमेल कुछ नहीं है, ये मैसेज जिससे हम पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसमें सेंडर एक होता है, रिसीवर एक होता है। यूज़ नेट क्या होता है? ये भी एक किस्म का ये नेटवर्क नहीं है, लेकिन फाइल शेयरिंग के लिए ये यूज़ होता है। हाँ, HTTPS ये स्टैंड्स फॉर ये सिक्योर। ये तो सबको पता ही है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, ये क्या है? वेबसाइट्स जो है उनका ही लोकेशन एड्रेस बाकी चीज़ बताता है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये आपको पता है, जैसे URL/HTTP बाकी चीज़ें, फिर आता है www. ऐसे ही करके ये वेबसाइट्स का ये लोकेशन बता रहा है। इतना ही था, ये बहुत इजी था, बहुत इजी। ये भी बहुत ही ज़्यादा फॉलोइंग वेब ब्राउज़र्स है। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्राउज़ तो ऑल, ये सारे वेब ब्राउज़र्स ही है। FTP जो मैंने ऊपर पाया है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज़ द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ। हाँ, कंप्यूटर चिप्स जो होती है वो किससे बनती है? सिलिकॉन चिप्स जिनको हम बोलते हैं ICs सिलिकॉन से ही बनते हैं। ऑपरेशंस कौन करता है कंप्यूटर में? रजिस्टर नहीं करेगा। मेमोरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थोड़ी कंप्यूटर का ऑपरेशंस कंट्रोल करेगा, वो तो अपनी एप्लीकेशन चला रहा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर को यूज़ होते हैं कुछ चीज़ें रन करने में। अब रहा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। चलिए आगे। कंपाइलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू C लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज। ये C लैंग्वेज क्या है? C लैंग्वेज तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये नियरली ह्यूमन लैंग्वेज ही है। असेंबली लैंग्वेज भी है, ये मशीन और ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब इन बिटवीन, आधा ये ह्यूमन आधा मशीन। ये बेसिक लैंग्वेज, ये भी आधा मशीन आधा ह्यूमन लैंग्वेज। ये C लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और बेसिक ये तकरीबन ह्यूमन लैंग्वेज ही। अब रहा है ये बाइनरी। बाइनरी क्या है? 0 और 1, सिर्फ ऑन और ऑफ समझता है। तो
बाइनरी लैंग्वेज तो मशीन सिर्फ 0 और 1 ही समझता है सिग्नल्स को, इसलिए हर कोई ह्यूमन लैंग्वेज जो भी हम लिखते हैं वो हमें कन्वर्ट करनी पहली होती है वो 0 और 1 में, तब जाके मशीन हमें कोई रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा। उसके लिए ये डायरेक्टली नहीं होता, उसके लिए एक मीडियम ज़रूरत होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, वही ये कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, फिर मशीन को देता है, मशीन सॉल्व करके वापस दे, कंपाइलर फिर से ह्यूमन लैंग्वेज में देता है और हम समझ सकते हैं। ये बात याद रखना। ये थोड़ा इसका मैं बता रहा हूँ, ये मीडियम रेंज का आया था लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि ये बहुत एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। एम एस एक्सल जो है, वन कैन यूज़ द फार्मूला पैलेटी टू। फार्मूला पैलेटी किसके लिए होता है, ये क्या बोले हम, अगर हमें कोई फार्मूला दी हुई होती है एवरेज या सम, एक्सेल में अगर आपने एक्सेल यूज़ किया होगा उसमें हम फार्मूला को थोड़ा एडिट कर सकते हैं, मतलब इनबिल्ड फार्मूला उसको थोड़ा एडिट करना है कि अपने हिसाब से कुछ देना है। सपोज़ किसी जगह प्लस होगा, हम इसको माइनस में कन्वर्ट करें अपनी फार्मूला बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूला पैलेटी। ये मैं मान सकता हूँ ये डिफ़िकल्ट उसमें से था। एम एस विंडोज़ इज़ एम एस विंडो क्या है, ये सिंपल, ये मैंने ऊपर ही बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम। 2-3 क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम में सीधे सीधे यही आए थे। www इज़ ए स्टैंडर्ड मेंटेन बाय, कौन है ये, W3C। अगर आपने ये नहीं सुना फिर ये आपकी गलती है। W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, C मतलब कंसोर्टियम। कुछ लोगों ने ये दिया था लेकिन इसमें वेब नहीं था इसलिए ये नहीं है, ये बात याद रखना, WWC। हाँ यही बात। और इसके ये देखना, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये इनका काम क्या है, ये देखना, ये अगले एग्जाम में ज़रूरी आएगा। A small text file created by the website that stored in the यूज़र्स कंप्यूटर। कोई जो वेबसाइट होती है वो स्मॉल फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट करती है, वो स्टोर होती है यूज़र्स कंप्यूटर में, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कुकी। क्योंकि कैश, मालवेयर, रजिस्ट्री ये मेमोरी के रिलेटेड है, कैश प्रोग्राम के रिलेटेड है, रजिस्ट्री कैश मेमोरी के रिलेटेड है, मालवेयर प्रोग्राम के रिलेटेड है। अब रहा कुकी, कुकी इसका आंसर है। ये ट्रिकी क्वेश्चन था। अब ये आपको ये सबसे बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्या है ये, वहाँ से डेफिनेशंस बताता है हर किसी की। टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विद इन पर्पज ऑफ काजिंग डैमेज, स्टीलिंग डाटा और अब्यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स रिसोर्सेज। डैमेज वैमेज जो कंप्यूटर करता है, स्टील करता है डाटा, वो एक ही होता है, वो मालवेयर होता है। मीन्स एनी ईमेल और कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू ट्रिक द रिसेप्शन टू डिस्क्लोज द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे ये फिशिंग में होती है, किसी को बोलते हैं हम ये फेसबुक पेज बना के देते हैं फेक, उसमें हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उसको हम बोलते हैं आप लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो, वो हमारे सिस्टम में आता है, जब वो डालता है उसमें फिर हम उसका एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिशिंग। अब क्या, प्रोटेक्टिंग एन ओरिजिनल इन्वेंशन। हाँ, कोई किसी ने इन्वेंशन किया है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना कि ये उसी का है, इसको बोलना हम कॉपीराइट जैसे। डैश मीन्स योर राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड हु कैन यूज़ देम। तो अगर कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो आप छुपा के रख सकते हो और जो जिसको चाहे उसको दे सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेसी, प्राइवेसी मैटर्स। ये है इसका आंसर। लेकिन क्या है कि ये 15 क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस बहुत इजी थे, सिर्फ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसमें मॉडरेट लेवल की थी, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था, एक था मॉडरेट। इट मीन्स कि आपको इसमें 15 में 13 आने चाहिए थे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक थे, बेसिक 13 तो आने ही चाहिए थे इसमें, तब जाके आपका कुछ हो सकता है। अगर मैं 13 भी ना बताऊं, अगर आपका कंप्यूटर सपोज वीक है, फिर भी मैं बता सकता हूं 12। अगर आपका अच्छा कंप्यूटर है 14, 12 to 14 तो आपके आने चाहिए, क्योंकि जिसके 12 है उसने वहाँ दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा खासा खींच लिया होगा, जिसके 14 है या 15 है उसने दूसरे सब्जेक्ट में कुछ काम किया होगा, लेकिन इसी रेंज में आना चाहिए था आपको। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।